नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं और ये जो नया चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 5 से 6 वीडियोस में ये पहली वीडियो आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इसमें आज हम आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप। तो दोस्तों सबसे पहले आइए कंसेप्ट को समझ लेते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है। बस आपका लॉजिक एक बार क्लियर हो जाएगा तो ये चैप्टर आपके ग्रिप में होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है, पहले ये समझ लीजिए। कोई भी फंक्शन दोस्तों अगर f(x) में दिया है और ये फंक्शन इंक्रीजिंग अगर कह रहा है कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि इसका जो f डैश होना चाहिए दोस्तों, f डैश x वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर कोई फंक्शन f(x) आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसकी क्या कंडीशन होगी। तो दोस्तों डिक्रीजिंग की कंडीशन होती है कि इसका f डैश x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये मोटी मोटी बात आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है दोस्तों f डैश ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग का मतलब होता है f डैश लेस देन 0। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आप जब ध्यान में रखेंगे दोस्तों तो अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ और डिटेलिंग में बता देता है कि दोस्तों इंक्रीजिंग की भी कई टाइप्स होती हैं और डिक्रीजिंग की भी कई टाइप्स होती हैं। देखिए इंक्रीजिंग की 3 टाइप्स होती हैं दोस्तों। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा होता है दोस्तों इसको कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से डिक्रीजिंग भी कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है दोस्तों आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और दूसरा होता है दोस्तों इस टाइप से रहता है जिसको हम कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग, इसको हम कहते हैं दोस्तों नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है। अब यहाँ पे जो f डैश होता है दोस्तों, f डैश x ये ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे जो f डैश x होता है दोस्तों वो ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, f डैश x लेस देन 0 होता है। और इसके लिए जो f डैश x होता है दोस्तों वो लेस देन r इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपको क्लोज इंटरवल यूज करना है इसके लिए और ओपन इंटरवल यूज करना है दोस्तों इसके लिए, ठीक है। तो इसको समझने के बाद अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, f(x) इक्वल्स टू दिस वन इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और समझ लीजिए। पहली चीज़ तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बेस्ड ये जो हम टाइप 1 आपको बताने चल रहे हैं, टाइप 1 का क्वेश्चन जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बेस्ड। दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि टाइप 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछता है इंटरवल इन विच फंक्शंस इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, और दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। दोनों तरीके के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको ये जो पीछे कंडीशन मैंने बताई वही कंडीशन अप्लाई करना होता है दोस्तों। अगर वो एक फंक्शन दे करके पूछ रहा है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो आपको वही कंडीशन यूज करनी है, f डैश ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग एंड f डैश लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग यूज करना है। वहीं पे दोस्तों अगर कोई इंटरवल फंक्शन में कोई अननोन के डालेगा, वो कहेगा इस अननोन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस अननोन की सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए जबकि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो अगेन दोस्तों वही कंडीशन फंक्शन पर लगा करके उस अननोन का भी इंटरवल हम डिस्कस करेंगे, पता करेंगे। अब इन दोनों वेराइटीज़ के भरपूर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं दोस्तों। आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, बस आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। ये पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों,
एफ एक्स बराबर दिस वन इज इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। दोस्तों ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों बस इंक्रीजिंग इंटरवल पता करना, तो इसका एफ डैश ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करिए। इसका एफ डैश करते हैं तो ऊपर का डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2 इंटू 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 2x दैट इज 30x हो जाएगा दोस्तों, प्लस 36x दैट इज 36 हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा। ये एफ डैश आ गया दोस्तों। इसी एफ डैश को ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है आपको, ठीक है। जो एफ एक्स दिया था दोस्तों उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करके हमने ये कंडीशन लगा दिया इसमें। डिफ्रेंशिएट किया हमने, क्या मिला दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, और इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। 6 कॉमन लेकर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे इसको दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल आपको पता ही है कि उस क्वाड्रेटिक के रूट्स पता करिए और उसको नंबर लाइन पे पुट करिए दोस्तों। तो इसका रूट्स जो आएगा दोस्तों 6 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, -5 मिलेगा, -3 और -2, और 1 से डिवाइड करके साइन को चेंज करेंगे दोस्तों तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके रूट्स 3 और 2 आ रहे हैं, इनको नंबर लाइन पे रख दीजिए और ऐसे ही वेविकर बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है, अच्छा वेविकर बनाए तो प्लस माइनस प्लस करना होता है। ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है, पॉजिटिव उठा लीजिए दोस्तों। तो पॉजिटिव रेन आपके कौन कौन से हैं, -√2 से -2 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। अब दोस्तों चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, -√2 से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ऐसे ही। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एफ एक्स बराबर दिस वन दिया हुआ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा दोस्तों। तो अगेन हम क्या करेंगे दोस्तों, एफ डैश निकाल करके लेस देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, यही कंडीशन अप्लाई करना है। डिक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा है दोस्तों, तो एफ डैश सॉल्व करके लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो आइए इसका एफ डैश निकालते हैं दोस्तों। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, माइनस 105 x का हो जाएगा -105, और ये एफ डैश आ गया दोस्तों। इस एफ डैश को लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 3 कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 9 3 5 15 लेस देन 0। अब दोस्तों अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो हमें पहले इसके रूट्स निकालने होंगे। तो -35 को 2 पार्ट में ब्रेक करो दोस्तों कि आपको -2 मिले, तो ये हो जाएगा 7 -7 एंड 5, -2 देगा मल्टीप्लाई, और 1 से डिवाइड करके दोस्तों साइन को बदलना होता है, 7 हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने ट्रिक लगा के सॉल्व किया, आप क्वाड्रेटिक को सीधा फार्मूला लगा के भी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। यही वैल्यूज आपको मिलेगी 7 एंड -5। अब इन वैल्यूज़ को, रूट्स को नंबर लाइन पे रखते हैं हम लोग दोस्तों इस तरीके से -5 एंड 7, और ऐसे वेविकर बना लेते हैं, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस करते हैं। किसके लिए सॉल्व करना है, लेस के लिए सॉल्व करना है, इसलिए नेगेटिव रीजन उठाएंगे। तो नेगेटिव रीजन यहाँ पे एक ही मिल रहा है, -5 से 7। सो दिस इज योर फाइनल, -5 to 7 ऑप्शन विच वन, -5 से 7। इसमें दोस्तों -5 से 7 कोई भी इंटरवल नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स दिस वन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अगेन दोस्तों इंक्रीजिंग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, एफ डैश ग्रेटर देन 0। अब हम इसका एफ डैश निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका एफ डैश, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और -1 का 0 हो जाएगा। इसको हमें ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, और -1 का 0 हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग की कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने का रूल लगाइए, राइट साइड 0 होना चाहिए, लेफ्ट साइड प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों इसको ऐसे लिख लिया x, और 3 कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 4/3 हो जाएगा, और 3 कॉमन लिया था हमने। अब इस 3 को उधर भेजेंगे तो इनइक्वालिटी वही बनी रहेगी, क्योंकि 3 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करेगा। ये सारी बातें दोस्तों इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की रूल हैं, वो आपको आना चाहिए। अब नंबर लाइन बनाया जाता है, आपको पता ही है दोस्तों, नंबर लाइन -∞ से +∞ के बीच की लाइन होती है। इससे हमें 0 मिलेगा और इससे -4/3 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे नंबर लाइन में पोजीशन के हिसाब से इससे बराबर 0 करके जो आएगा वो 0 आएगा, उसको नंबर लाइन पर रख दिया, और इसको बराबर 0 करके जो x आएगा दोस्तों -4/3 आएगा, नंबर लाइन पे रख दिया।
अब वेवी कर्व इस तरीके से बना दिया दोस्तों इनका, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस किया, किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है। पॉजिटिव जन उठा लेंगे, तो पॉजिटिव जन दोस्तों एक ये है -∞ से -4/3 एंड यूनियन 0 to ∞। देखिए कौन सा आ रहा है दोस्तों आपका आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है फिक्स दोस्तों ने डिक्रीजिंग फॉर, ये किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा दोस्तों। तो अगेन इसका एफ डैश लेस देन 0 के लिए सॉल्व करिए। तो दोस्तों ये एफ डैश इसका हमें करना होगा लेस देन 0, ये कंडीशन हमें यूज़ करना है। तो आइए इस कंडीशन लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x³ हो जाएगा -4x हो जाएगा लेस देन 0। 4x यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² -1 लेस देन 0। ये हो जाएगा दोस्तों 4x और ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1 × x + 1 लेस देन 0। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये लीनियर फैक्टर में इसको तोड़ा जा सके। अब दोस्तों इसको हम लिख लेंगे, 4 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा x - 1 x + 1 लेस देन 0। अब नंबर लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, -√∞ से +√∞ के बीच में। ये हमें 0 देगा दोस्तों, ये हमें 1 देगा और ये हमें -1 देगा, है ना। इसको बराबर 0 करके x निकालिए, 0 मिलेगा, नंबर लाइन पर रखिए, इसको बराबर 0 करके x निकालिए तो 1 मिलेगा, नंबर लाइन पर रखिए, इसको बराबर 0 करके x निकाला, -1 मिला, नंबर लाइन पर रख दिया। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, वेवी कर्व ऐसे बना लेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस माइनस करेंगे। किसके लिए सॉल्व करना है, लेस के लिए सॉल्व करना है दोस्तों, निगेटिव डिवीजन उठा लीजिए। तो एक निगेटिव डिवीजन ये मिल रहा है -√∞ से -1, दूसरा निगेटिव डिवीजन दोस्तों ये मिल रहा है 0 से 1, ये हो जाएगा। अब इसी को आप डाल दीजिए नंबर में, -0 से -1 एंड 0 से 1, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर, ये किसके लिए इंक्रीज करेगा दोस्तों। इंक्रीजिंग इंटरवल बताने के लिए अगेन एफ डैश हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन 0 करना होगा। आइए इसका एफ डैश निकालते हैं दोस्तों। इसका एफ डैश क्या हो जाएगा, ये कंडीशन लगानी है, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 9x⁴, क्यों, x⁴ का डेरिवेटिव होता है 9 × x⁴ 9 - 1 दैट इज 9x⁴ प्लस 3 × x⁴ का हो जाएगा 21x⁶, ठीक है दोस्तों, और प्लस 6 का 0 हो जाएगा। इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो एफ डैश आया हमारे पास दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए, ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स है। ये एफ डैश एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है दोस्तों, एक्स के प्रत्येक मान के लिए हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि ये भी इवन पावर के साथ 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा, और ये भी इवन पावर ऑफ वेरिएबल होने के कारण ये भी 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देगा। तो जब दो 0 या 0 से बड़ी वैल्यूज को आप जोड़ते हो दोस्तों, तो इनका सम भी 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है दोस्तों, इनका सम भी 0 या 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा दोस्तों, हमेशा। तो all positive real values of x, increasing for all positive real values of x, all negative real values of x, all non-zero real values of x, तो all non-zero real values of x, क्योंकि 0 पे कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ये क्या होगा, all non-zero real values of x के लिए हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ऑल नॉन जीरो रियल वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि 0 अगर ले लेते हैं दोस्तों तो एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 होने का मतलब ये हुआ कि वो ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना तो डिक्रीज़ कर रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें तो इंक्रीजिंग करना है ना, तो इंक्रीजिंग होने के लिए क्या करना होगा, एफ डैश ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 तभी होगा दोस्तों जब एक्स कैसी हो, नॉन जीरो रियल वैल्यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स और दिस वन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीजिंग पता करना है, फिर से दोस्तों इसका एफ डैश एक्स हमें ग्रेटर देन 0 करना होगा। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन यही है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। आइए दोस्तों इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1/x माइनस न्यूमरेटर
इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एफ डैश एक्स आ गया। इसको क्या करना है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग इंटरवल पता करना है हमें, तो इसको एफ डैश जो निकाले हैं आप, इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखो इनइक्वालिटी का रूल लगाते हैं। ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि स्क्वायर होने के कारण ये 0 से बड़ी वैल्यू है, 0 होगी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 0 से बड़ी वैल्यू, इसको उधर सीधे भेज दीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स, वन इज़ ग्रेटर देन लॉग एक्स, 1 इज़ ग्रेटर देन, दोस्तों इसको उधर भेज दिए, लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर लेंगे दोस्तों, इसको हम लिख लेंगे लॉग एक्स माइनस 1, सॉरी लॉग एक्स लेस देन 1। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसका बेस देखिए ई है। अगर लॉग का बेस नहीं दिया रहता तो उसका बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई लेके चलना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्स लेस देन, लॉग इनइक्वालिटी लगाएंगे ई की पावर 1 दैट इज एक्स लेस देन ई। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ई तक। तो ये माइनस इन्फिनिटी से ई तक दोस्तों क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, माइनस इन्फिनिटी से ई तक। इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा था हमसे, तो इसका इंक्रीजिंग इंटरवल पूछ रहा था ना दोस्तों। एक बार फिर से चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीजिंग निकालना है इसका, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर एक्स इंटू न्यूमरेटर 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर लॉग एक्स इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करना है दोस्तों। 1 माइनस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0 क्योंकि उसको उधर भेज दिया हमने। अब यहाँ 1 ग्रेटर देन लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स लेस देन 1, तो लॉग एक्स लेस देन 1 ठीक है, एक्स लेस देन ई की पावर 1 ठीक है दोस्तों। यहाँ आ गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, अब हमें लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा दोस्तों। लॉग डिफाइन रहेगा तभी तो ये हम एफ डैश वगैरह कर पाएंगे। तो लॉग ये फंक्शन को डिफाइन करना है, मतलब ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जो फंक्शन आपको दिया हो दोस्तों, ये फंक्शन भी आपका डिफाइंड होना चाहिए। तो ये फंक्शन डिफाइंड तब होगा जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो एंड x ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा। अब आपको दोस्तों ये कंडीशन फंक्शन के डिफाइंड होने की कंडीशन है, ये कंडीशन फंक्शन के डिफाइंड होने की कंडीशन है, और ये कंडीशन इंक्रीजिंग की कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है दोस्तों, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। अब हमें इन दोनों का क्या करना होगा, कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों। इन दोनों का कॉमन आइए ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के लिए सिंगल नंबर लाइन बनाइए। ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से ई तक, और ये कह रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। इन दोनों का कॉमन रीजन दोस्तों यही हो जाएगा। दो सोल्यूशन मिला तो दो पैरेलल लाइन इस रीजन मिल रही है 0 से ई तक। तो 0 से ई तक दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 0 से ई तक इसका हो जाएगा फाइनली इंक्रीजिंग इंटरवल। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो दोस्तों बताइएगा, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स दिस वन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया शायद। क्वेश्चन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, हाँ क्वेश्चन रिपीट कर गया दोस्तों, तो इससे इसको इग्नोर करिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। दिस वन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। अगेन दोस्तों इसका इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, तो जो फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन जो है दोस्तों ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना होगा। आइए इसका सॉरी, आइए इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं दोस्तों। एफ डैश एक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऊपर थोड़ा सा रिशफल करते हैं दोस्तों, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसी एफ डैश एक्स को क्या करना है, हमें 0 से बड़े के लिए सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग करवा रहा है। तो आइए दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करते हैं। जैसे ये 0 है, 0 से बड़ी वैल्यू है, ये 0 से बड़ी वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर होने के कारण ये उधर चला जाएगा, इनइक्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको दोस्तों लीनियर फैक्टर में तोड़ने से पहले माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया हमने, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। अब लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, लेस देन 0 हो जाएगा। अब नंबर लाइन बना लीजिए, इससे 1 मिलेगा, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की लाइन होती है,
इससे हमें 1 मिलेगा दोस्तों, और इससे हमें -1 मिलेगा। 0 के बराबर करने पर वे भी कर बना लेंगे दोस्तों, प्लस माइनस प्लस करेंगे। किसके लिए सॉल्व करना है हमें? इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों, किसके लिए? यहाँ से देखिए लेस देन के लिए सॉल्व करना है। तो नेगेटिव रीजन उठा लीजिए, -1 से 1। तो ये दोस्तों इस तरीके से जो आया आपका -1 से 1, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट इज यही आपका वो इंटरवल होगा जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। इस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द इंटरवल इज द फंक्शन दिस वन इज इंक्रीजिंग। अगेन दोस्तों इसका इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है, तो अगेन इसको एफ डैश करके ग्रेटर देन 0 करना होगा। तो फंक्शन जो हमें दिया हुआ दोस्तों, वो दिया हुआ x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब। आइए इसका एफ डैश निकालते हैं दोस्तों। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगा के, प्रोडक्ट रूल लगा के आइए निकालते हैं। या तो आप सीधे ओपन करिए, उसमें टाइम लग जाएगा। तो इसका एफ डैश x निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा के। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का तो जगह 3x-3 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x+1 का स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और x-3 का स्क्वायर और x+1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो 3x-3 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे और x+1 को, तो अंदर बचेगा x+1 पहले टर्म से, और इस टर्म से दोस्तों मेरे पास क्या बचेगा, प्लस x-3 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x-2। 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। x-3 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर और x-1 हो जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसी एफ डैश को क्या करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। तो इसको ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने का मतलब है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, 6 इंटू x-3 का स्क्वायर इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-1 ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों यहाँ इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का रूल आपको अप्लाई करना है। नंबर लाइन बना दिया हमने दोस्तों। यहाँ से आपको 3 मिलेगा, यहाँ से आपको -1 मिलेगा दोस्तों, यहाँ से आपको 1 मिलेगा। इनको नंबर लाइन पे डाल दिया। ऐसे ही वे भी कर बना दिया दोस्तों। राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करेंगे। 3 कहाँ से आया दोस्तों, 3 यहाँ से है, इसकी पावर इवन है तो सेम साइन रिपीट कर जाएगा। 1 कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ से, इसकी पावर ऑड है तो अपोजिट साइन आ जाएगा। -1 यहाँ से आया हुआ दोस्तों, तो पिछले बॉक्स का साइन क्या हो जाएगा, इवन सेम वही रहेगा। इवन पावर किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है। पॉजिटिव रीजन, पॉजिटिव रीजन आपका दोस्तों क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रीजन मिल रहा है आपका 1 से 3 एंड 3 से इनफिनिटी। ओके दोस्तों, तो अब इसको हम नंबर लाइन पे ले लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमें x-3 का स्क्वायर से हमें 3 मिलेगा। नंबर लाइन -∞ से +∞ के बीच की लाइन होती है दोस्तों, आप जानते ही हो, है ना। इससे हमें आपको -1 मिलेगा, तो -1 यहाँ पे कहीं पे हम रख लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से -1 मिलेगा, और इस तरीके से हमें 3 मिला यहाँ पे, इस तरीके से हमें यहाँ पे दोस्तों 1 मिल जाएगा। नंबर लाइन पे हमने रख करके फिर वे भी कर्व इस तरीके से बना लेना है राइट साइड से। प्लस देखो 3 कहाँ से आएगा दोस्तों, 3 यहाँ से आएगा, इसकी पावर इवन है, तो इवन पावर होने पे दोस्तों सेम साइन, मतलब 3 के पिछले वाले बॉक्स का साइन जो है वो सेम आएगा अगले बॉक्स में। 1 कहाँ से आया दोस्तों, 1 यहाँ से आया हुआ है, इसकी पावर क्या है 1, जो कि ऑड नंबर है, तो पिछले वाले बॉक्स का साइन बदल के अगले बॉक्स में आएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। -1 कहाँ से आया दोस्तों, यहाँ से आया हुआ, इसकी पावर इवन है, इसलिए पिछले वाले बॉक्स का साइन सेम आएगा अगले वाले बॉक्स में। इस तरीके से ये रूल है दोस्तों इनइक्वालिटी का, इसको लगा करके आपको इस तरीके से नंबर लाइन बनाना होता है। किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर के लिए। ग्रेटर यहाँ पे आपको पॉजिटिव रीजन उठाना है, ये और ये एक साथ मिल रहे हैं, तो इनको एक साथ ले लीजिए दोस्तों, 1 to ∞। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है x इंटू x-3 का होल स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। दोस्तों अब इसका हमें इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है। जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है x इंटू x-3 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है दोस्तों। इंक्रीजिंग करने के लिए हमें पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा दोस्तों, और फिर ग्रेटर देन 0 करना होगा। ये एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हो जाएगा, पहले पावर करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू ये हो जाएगा दोस्तों x-3 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 और प्लस सेकेंड इंटू
फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज 1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अब यहाँ हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा दोस्तों आपको, तो यह हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और इंटू एक्स माइनस 3/2 हो जाएगा। अब दोस्तों ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसी एफ डैश एक्स को हमें ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना है। सो एफ डैश एक्स हम करेंगे ग्रेटर देन 0। जिसको ग्रेटर देन 0 करेंगे दोस्तों तो हम ले लेंगे इसको नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन माइनस एफ से प्लस यूनिट के बीच की लाइन होती है। ये हमें 0 देगा दोस्तों, ये हमें 3 देगा, और ये हमें 3/2 देगा। 3/2 यहाँ बीच में कहीं पे आएगा। वे भी कर्व ऐसे बना लेना है दोस्तों, राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करना, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे किसके लिए सॉल्व करना है? ग्रेटर के लिए सॉल्व करना है। तो पॉजिटिव डिवीजन ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पे पॉजिटिव डिवीजन ये है, मतलब 0 से 3/2 एक पॉजिटिव डिवीजन ये है, दूसरा पॉजिटिव डिवीजन 3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल मैच कर रहा है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पूछ रहा है। अब इसका भी हमें एफ डैश एक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का दैट इज 2x हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स एंड प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसी एफ डैश एक्स को दोस्तों हमें करना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि इंक्रीजिंग करा रहा है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2x ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब ई की पावर माइनस एक्स इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा दोस्तों ई की पावर x, और माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब दोस्तों ये माइनस उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, लेस देन 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी के सारे रूल्स हैं दोस्तों। अगर आपको इनइक्वालिटी नहीं आएगा दोस्तों तो ये टाइप में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इनइक्वालिटी ही सब कुछ है इस टाइप के लिए। अब ई की पावर माइनस एक्स पॉजिटिव, इसको भी उधर भेज सकते हैं दोस्तों, तो x इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, लेस देन 0। नंबर लाइन बनाइए दोस्तों, ये 0 देगा आपको, और ये आपको 2 देगा। ऐसे ही हमने वेवी कर्व बना लिया, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस कर लिया। हमें लेस देन 0 के लिए सॉल्व करना है, इसलिए 0 से 2 उठा लेंगे दोस्तों। इसलिए 0 से 2 वो इंटरवल होगा जिसमें ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेकर के इंक्रीजिंग करवा रहा है। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शंस का क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, साइन पावर 4x का हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस क्यूब एक्स का होता है दोस्तों प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, और -4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स हो जाएगा। हम इसमें से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा दोस्तों। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना, 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और ये दोस्तों फॉर्मूला होता है माइनस कॉस 2x का। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, इंटू माइनस बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा कॉस 2x। अब दोस्तों ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 4x। ठीक है, क्योंकि 2 साइन ए कॉस है, साइन 2 ये होता है। अब इस एफ डैश को ही हमें क्या करना है दोस्तों, इस एफ डैश को इंक्रीजिंग कराने के लिए ग्रेटर देन 0 करना होगा। जैसे माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0 करना होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों साइन 4x लेस देन 0। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि साइन जो है का इनपुट क्या किया जाए जिससे ये लेस देन 0 रहे। तो साइन जो है लेस देन 0 किस किस क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों साइन जो है लेस देन 0 होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब अगर इसका इनपुट पाई से 2 पाई के बीच में है तो ये लेस देन 0 होता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 4x को इंश्योर करना होगा कि ये पाई से 2 पाई के बीच में हो दोस्तों। ठीक है, अब x को आइसोलेट करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई/4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू पाई/2 हो जाएगा। तो पाई/4 से पाई/2 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन दिया हुआ है दोस्तों। तो इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बात पूछ रहा है। तो एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, tan x माइनस एक्स दिया हुआ है। आइए दोस्तों इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं।
तो tan का होता है दोस्तों sec स्क्वायर x और माइनस x का 1 होता है। अब दोस्तों ये जो वैल्यू आई है f' की, इसी को देखना है कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो देखिए दोस्तों sec x का जो ग्राफ होता है, अगर आपको पता होगा तो sec x ग्राफ कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं लाई करता, ये हमेशा 1 से ऊपर होता है या -1 से नीचे होता है। तो दोस्तों ये जो sec स्क्वायर x वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, sec स्क्वायर x फिर ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो ये ओवरऑल दोस्तों ये 0 या 0 से बड़ी वैल्यू हो जाएगा। तो ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, fx इक्वल्स टू x अपॉन साइन एक्स। fx इक्वल्स टू में दिया हुआ है x अपॉन साइन एक्स। आइए इसका f' निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें अगर इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो इसका f' निकालना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, है ना, तो साइन का cos होता है ना, अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा साइन x माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ये f' हो गया। अब इसके बारे में बताना है दोस्तों कि कैसा फंक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर दोस्तों x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये cos x को क्या करेगा दोस्तों, 0 से 1 के बीच में सीमित करेगा, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, और ये ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 से बड़ी हो जाएगी। देखिए cos x का ग्राफ दोस्तों ऐसा होता है, ये ठीक है। तो जो cos x का ग्राफ है ऐसा होता है दोस्तों, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 के बीच में होता है, और ये वैल्यू हमेशा cos x की किसके बीच में होती है दोस्तों, -1 से 1 के बीच में होती है। जब -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू को अगर आप 0 से 1 के बीच की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है दोस्तों, तो वो और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से भी छोटा हो जाएगा। और साइन x -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, और x cos x जो है ये और छोटी वैल्यू होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए cos x जो होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, तो जब भी आप -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू को 0 से 1 के बीच की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जब वो और छोटा हो जाएगा, और वहीं पे sin x -1 से 1 के बीच में है, और ये वैल्यू और छोटी हो गई है। देखिए sin x जो है दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि जो sin x होता है ये -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में sin x होता है। cos x भी -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन जब इसको आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो, x एक 0 से 1 के बीच की वैल्यू है, तो ये -1 से 1 से और नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो cos x कुछ इसके बीच में लाई कर रहा है, cos x इसके बीच में लाई कर रहा है, वहीं sin x इसके बीच में लाई कर रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी वैल्यू होगी, sin x हमेशा x cos x से बड़ा होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x जो sin x होगा दोस्तों, ये हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा x cos x से। तो आप ये कह सकते हो कि sin x माइनस x cos x हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो ये वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, तो ये स्क्वायर होने के कारण 0 से बड़ी ऑलरेडी है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 से बड़ी है दोस्तों। तो ये f' हमेशा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको डिस्कस किए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे बेस्ड। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे दोस्तों, उसमें बस आपको इंटरवल पता करना था, इंक्रीजिंग इंटरवल और डिक्रीजिंग इंटरवल को। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा दोस्तों, उसमें हम आपको फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन पे क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड दोस्तों जो कंडीशन है उस पे बेस्ड दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन देकर के पूछता है अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल बताओ क्या होगा। वो इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस में आज हमने कवर कर लिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे कि वो जो अननोन फंक्शन में डाल देता है, तो अननोन का सेट ऑफ वैल्यूज जब पूछेगा तो वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, जबकि फंक्शंस को इंक्रीज या डिक्रीज करा रहा होगा। उसको अगली वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।